नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील भी की है। कहा वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। पीएम ने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ठगी के एक बड़े मामले में शातिर प्रिंस सैनी और उसके दो साथियों ममता भाटी और दिनेश बागड़ी को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। 12वीं पास प्रिंस ने चालाकी से कई फर्जियां कंपनियां बनाकर लोगों को मोटा मुनाफा का लालच देकर लूटा। प्रिंस ने सबसे पहले टोनेक्स नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। चैन सिस्टम के जरिए 54 लोगों से 6,48,000 रुपए ठगे। जब लोग मुनाफा और अपनी पूंजी मांगने लगे तो उसने और ग्रूमर नाम की नई कंपनी खोली। इसे शिक्षा से जोड़कर 22 छात्रों से 200 रुपए की फीस वसूल कर 66 लाख रुपए की ठगी की। इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है। त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही जीएसटी दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो सकती है। सोमवार 22 सितंबर 2025 से करीब 375 चीजों पर जीएसटी की दरें बदलने वाली है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर गाड़ियों, दवाओं तक की कीमतों में फर्क पड़ेगा। अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजों पर कम टैक्स लगेगा। अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट और ज्यादातर दवाओं पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले से 12% या 18% स्लैब आते थे। अब सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अजमेर से कोटा पहुंची रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में केशवराय पाटन चौराहे से कुछ दूर पहुंची, तभी बस के गियर बॉक्स से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले बस को रोका, फिर आराम से एक एक करके सभी 50 यात्रियों को नीचे उतार दिया। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। घटना रविवार सुबह 11:30 बजे कोटा बूंदी रोड स्थित मां टाउनशिप के पास घटी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने आज 11 करोड़ रुपए के गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कस्टम विभाग को युवक के पास से 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला है। आरोपी युवक ट्रॉली बैग में गांजा लेकर बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट संख्या 130 जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा था। ट्रॉली बैग में वैक्यूम पैक छिपाकर लाए गए इस ड्रग का बाजार मूल्य करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए है। जांच के दौरान आरोपी ने शुरू में मना किया, लेकिन जब कस्टम के अधिकारियों ने बैग की जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में गांजा मिला। आरोपी युवक से कस्टम के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। राजस्थान में सोमवार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आमतौर पर नवरात्र 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार पंचमी तिथि में वृद्धि होने से ये 10 दिन के होंगे। इन 10 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व अत्यंत शुभ देने वाला माना जा रहा है। सूर्य सिद्धांतीय जातीय पंचांग के अनुसार इस बार मां दुर्गा हाथी पर बैठकर आ रही है। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना भी शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए इस बार नवरात्र और भी खास है। राजस्थान में 3 दिन चली चपरासी भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। आखिरी दिन पहली पारी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से 86.28% ने परीक्षा दी। आज भी कैंडिडेट्स को सख्त चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर लाख की चूड़ी उतरवाने को लेकर नाराजगी दिखी। वहीं अजमेर, भरतपुर के कई सेंटर्स पर महिलाओं के बालों तक को मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया गया। जालौर के एक परीक्षा केंद्र में अचानक एम्बुलेंस पहुंच जाने से कुछ सेकंड में ही हड़कंप मच गया। दरअसल एग्जाम में ड्यूटी दे रहे एक टीचर की तबीयत बिगड़ गई। उदयपुर में महिला कैंडिडेट की नोजपिन नहीं उतारी तो नाक पर टेप चिपका दी गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने युवाओं को 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। जुलाई तक हम 75,000 नौकरी दे चुके हैं। इस साल 25,000 नौकरी देंगे। वहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी हम आपके लिए बड़े अवसर हैं। सरकार इस अवसर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया है कि आप सभी लोग मन से लगें, सरकार आपके साथ खड़ी है। सीएम आज सुबह अमर जवान ज्योति पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित नमो युवा रन नशा मुक्त अभियान के लिए आयोजित मैराथन के फ्लैग ऑफ समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेल्टर टीम ने बीती रात जगतपुरा से डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की। यहां से 450 किलोग्राम सिंथेटिक पनीर जब्त करने के बाद उसे नष्ट करवाया गया। नकली पनीर 180 से 190 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदकर जयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर संचालित रेस्टोरेंट और ढाबों पर 220 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारी बारिश के क्षेत्र के मनास एवं अन्य नदियों में
पानी आने और बीसलपुर व ईसरदाबाद में एक बार फिर से पानी छोड़े जाने के कारण चौथ का बरवाड़ा में शिवार सड़क मार्ग बंद हो गया। इसके चलते हजारों लोगों को 25 किलोमीटर दूर शिवार जाने के लिए 70 किलोमीटर दूर टोंक होकर आवागमन करना पड़ रहा है। सीकर में गुरुग्राम के सब इंस्पेक्टर पर साइबर क्राइम के आरोपी ने हमला कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने पहले आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन जब वे दूसरे आरोपी को पकड़ने गए तो वह भागने लगा। इस दौरान जब सब इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने सब इंस्पेक्टर के मुंह पर मुक्के मारे और वर्दी भी फाड़ दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला खाटू श्यामजी सदर थाने इलाके का है। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के बिहारीगंज स्थित मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर चोर सैमसंग व वीवो कंपनी के लगभग 60 से 65 मोबाइल चोरी करके ले गए। खाली डिब्बे छोड़ गए जिनकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नियमों की ढील का फायदा उठाकर राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में मनमानी ढंग से काम करने वाले ठेकेदारों पर अब लगाम कसी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मनमानी ढंग से अन्य ठेकेदारों को सब कॉन्ट्रैक्ट देने के प्रचलन पर रोक के साथ ही गुणवत्ता समय सीमा में परियोजना को पूरा करने और वित्तीय पारदर्शिता के नियमों का बदलाव किया है। एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरएफपी प्रावधानों को कड़ा किया गया है। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर के नाम को लेकर हरियाणा में विवाद गहरा गया है। गुरुग्राम में अहीर समाज ने रविवार को फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग पर महापंचायत की। इसके बाद गुस्साए लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़की धोला टोल टैक्स के पास जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अहीर समाज का कहना है कि 120 बहादुर नाम उनकी वीरता और इतिहास को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल मामले को 3 साल से ज्यादा समय हो गया। पहले दिन से ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। चालान तो पेश हो गया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। कुल 166 में से 15 गवाह भी नहीं हो पाए। ऐसी लापरवाही आज तक नहीं देखी। पूर्व सीएम ने उदयपुर सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। गहलोत बोले, मेरा दावा है कि अगर केस हमारे पास होता तो 6 महीने से 1 साल के अंदर फैसला हो जाता। आजीवन कारावास या फांसी की सजा जरूर होती। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।